मशरूम में प्रोटीन, पोटेशियम और फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए मशरूम पौष्टिक आहार से भरपूर मानव शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना जनपद सोनभद्र की ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय आजीविका, जय समूह, जय आजीविका, जय समूह। जी हाँ, यह योजना ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को न सिर्फ सहायता प्रदान करती है बल्कि उन्हें संगठित कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत आज महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार होती नजर आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी जनपद सोनभद्र में दुद्धि विकास खंड के ग्राम हरना कचहर में रहने वाली इंदु दीदी की है, जिन्होंने मिशन प्रबंधन सोनभद्र इकाई की मदद से एक समूह का गठन किया और नाम रखा पूजा आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह। चर्चा करेंगे अपने पीआरपी लोग से, क्लस्टर इंचार्ज से करेंगे, उन लोग अपने ब्लॉक से। इंदु दीदी ने समूह से जुड़कर 10 रुपए की साप्ताहिक बचत कर पंचसूत्र का पालन किया और नियमित बैठक कर बचत करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंदु दीदी ने इस योजना के तहत समूह संगठन से संबंधित प्रशिक्षण लिया और मिशन के तहत होने वाली समूह की कार्यप्रणाली को भी जाना, जिससे न उनका सिर्फ डर निकला बल्कि आत्मबल भी बढ़ता चला गया। यहाँ मिशन प्रबंधन द्वारा समूह से जुड़ी महिलाओं को मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंदु दीदी ने मिशन से जुड़कर मशरूम की खेती के बारे में जाना। इसके बाद उन्होंने किसान दीदी या भैया की मदद से पड़ोस के खाली पड़े मकान में मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दुद्धि में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत यंग प्रोफेशनल पद पर कार्यरत हूँ। और मैं भी हम हरना कछार में आए हैं। यहाँ पे हमारी दीदी इंदु देवी हैं जो पूजा आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। ये मशरूम प्रोडक्शन पर इनका बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। मशरूम उत्पादन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, खासकर उन समूह की महिलाओं को, दीदी लोगों को जिनके यहाँ खेत नहीं है, गरीबी से जूझ रही हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय। इसमें क्या होता है, एक कमरे में इसको मशरूम का अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है। मशरूम के बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं मशरूम की बहुत सारी सब्जी बनती है, मशरूम करी बनती है, मशरूम पराठा, मशरूम अचार, मशरूम सलाद, डिफरेंट टाइप के व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा मशरूम हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन, खनिज, लवण और प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, पाचन शक्ति हो गया, ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके अलावा ये अन्य विभिन्न प्रकार के कुपोषण संबंधी समस्याओं, बीमारियों को दूर करता है। और हमारी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत जो है, अगर हम इसमें मशरूम उत्पादन उपज करके एक रुपये लगा रहे हैं तो इसमें 3 रुपये सीधे फायदा होता है, 3 रुपये का हमें मुनाफा होता है। इसलिए खासकर वो समूह की दीदी जो मशरूम उत्पादन कर रही हैं, उनकी गरीबी इससे बहुत अच्छे से दूर हो सकती है, खासकर जिनके यहाँ खेती नहीं हो। और ये एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, जिसका अभी बाजार मूल्य भाव भी बहुत अच्छा चल रहा है। 250 से 300 रुपये पर किलो के हिसाब से ये मतलब बाज़ार में बिक रहा है। इसके अलावा इसमें बनाने के लिए कुछ खास तरीके नहीं बनाया जाता, क्योंकि मशरूम 4 प्रकार का होता है। एक ऑयस्टर होता है, एक बटन मशरूम होता है, एक पुआल वाला होता है। तो जो हमारी इंदु दीदी हैं वो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन कर रही हैं और ये बहुत अच्छा अपने घर में मशरूम उसका उत्पादन कर रही हैं। लेकिन अगर इसको लार्ज स्केल पर लेके जाएंगी तो इनके भविष्य में इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में इससे जो उत्पादन हो रहा है
वह इसे खुद आसपास के गांव तथा दुद्धि बाजार में जाकर बेच रही हैं, जहां ग्राहक भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं और इससे उन्हें एक अच्छी आमदनी भी हो रही है। तो कैसा चल रहा है आपका मशरूम का? भैया मेरा मशरूम बहुत ही अच्छा उपज हुआ है। लेवल पे लगाना चाहते हैं इसको, हम लोग सोच रहे हैं कि इससे भी बड़ा लेवल पर लगाएं जो बहुत से बिक्री हो, और समूह की महिलाएं भी बोल रही हैं और लगाने की। नमस्ते, मेरा नाम इंदु देवी, मैं जनपद सोनभद्र ब्लॉक दूधी ग्राम हरना कछार की रहने वाली हूँ। पूजा आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य एवं बुक कीपर हूँ। सबसे पहले मैं तो समूह के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सीआरपी दीदी लोग आई समूह जुड़वाने, समूह के बारे में बताए, किस तरह गरीबी दूर होगी इसके बारे में बताई। फिर मैंने सोचा कि हम भी तो एक गरीब हैं, गरीबी को दूर करना ही है तो समूह में क्यों न जुड़े। पहले समूह में जुड़े, समूह द्वारा ग्राम संगठन में जुड़े, ग्राम संगठन द्वारा CLF में जुड़े। आइए जानते हैं मशरूम की खेती के बारे में। वैसे मशरूम तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हम बात करेंगे ऑयस्टर मशरूम की, क्योंकि ये मशरूम उगाने में बेहद आसान होती है। मशरूम की खेती के लिए किसी खेत या जंगल की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसके लिए कोई बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए बेहद आसान व्यवसाय है। इसके लिए एक कच्चा मकान यानी मिट्टी के हवादार घर की ज़रूरत होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसे हवादार कच्चे घरों में गर्मी के मौसम में नमी बनी रहती है, जो मशरूम की खेती के लिए बेहद ज़रूरी होती है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं का सूखा भूसा, पॉलीथीन बैग और ऑयस्टर मशरूम स्पान यानी मशरूम का बीज तथा पानी छिड़कने के लिए स्प्रे बॉटल की ज़रूरत होती है। 1 क्विंटल भूसे में लगभग 60 से 70 किलो मशरूम आसानी से उगाई जा सकती है। आइए जानते हैं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के साफ भूसे की ज़रूरत होती है। गेहूं के भूसे को किसी साफ टैंक, हौज या कोई टब हो जो पूरी तरह से साफ हो, उसके अंदर उसको डाल देना चाहिए और उसके बाद 7 ग्राम कार्बन डाइजिम दवा आती है और 125 मिली फार्मलिन प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से उसका एक घोल बना लें और उसको टब या हौज के अंदर भूसे को भिगो दें। भूसा भिगोने के बाद उसको 10 से 12 घंटे भीगने दें। उसके बाद सुबह जब हो जाए तब उसको बाहर निकाल दें और नमी के साथ उसको जो अतिरिक्त नमी है उसको दूर करने के लिए उसको फैला दें। तो अब ये भूसा जो है पूरी तरह से बीज करने के लिए तैयार है। अब इसके लिए आप स्पान ले लीजिए। स्पान मतलब मशरूम की जो खेती के लिए जो बीज आता है उसको हम वैज्ञानिक भाषा में स्पान कहते हैं। अब इस स्पान को पॉलीथीन से बाहर निकाल लीजिए और उंगली के जो पोरे होते हैं उससे इसको अलग अलग कर लीजिए। जब ये पूरी तरह से स्पान अलग अलग हो जाए, अब इसको जो भीगा हुआ भूसा है उस भूसे के अंदर डाल देना चाहिए और 1 क्विंटल अगर भूसा है तो लगभग जो है 2.5 से 3 किलो स्पान की ज़रूरत होती है। इसको पॉलीथीन जो होती है, प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उसके अंदर पूरी तरह से भर देना चाहिए भूसे को। जब भूसा भर जाए अब इसको फसल कक्ष में रख देना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार जो फसल कक्ष है उसमें जो पॉलीथीन के बैग होते हैं उनके ऊपर छिड़काव देना चाहिए। पॉलीथीन का जो बैग है उसमें किसी पेन से या किसी पेंसिल से छेद कर देना चाहिए, जो छेद करने से ताकि उसके अंदर हवा जाती रहे और जो मशरूम है वो उन्हीं छेदों के अंदर से निकल जाएगी।